साथ यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिशन अयोध्या पर अब बीजेपी लग गई है। अयोध्या में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन केशव प्रसाद मौर्य और असीम अरुण इसमें शामिल होंगे और 15,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अयोध्या की हार का बदला लेने की तैयारी में बीजेपी और सीएम योगी ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी ली है। सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे का टिकट पक्का। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिशन अयोध्या पर अब बीजेपी लग चुकी है और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे हैं, उनका टिकट पक्का हो गया मिल्कीपुर सीट से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और असीम अरुण शामिल होंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ यूपी इंडिया वॉइस स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अनिल पाठक जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से यूपी की सियासत में यह खबर आ रही है कि अब केशव प्रसाद मौर्य और असीम अरुण ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जा रहे हैं, तो यानी कि पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ शिवम जी, आवाज आ रही है आपकी? जी। देखिए, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ तैयारी की है। उपचुनाव के बहाने जो है हिसाब बराबर करने की भी प्लानिंग की है और इसी रणनीति के तहत आज जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। वो वहां पर लाभार्थियों से मिलेंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके जरिए जो है मिल्कीपुर की जनता से सीधा संवाद करेंगे। शिवम जी, आपको बता दें कि ये मिल्कीपुर विधानसभा है। यहाँ से पहले विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी, जो लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत करके अब अयोध्या के सांसद बन चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए ये सीट खाली हुई है और एक बड़ा चैलेंज है मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। अनिल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मिल्कीपुर की कमान संभाल लिए हैं, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब पूरी तरीके से ये साख का सवाल हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी सांसदी का सीट हारी, उसके बाद विपक्ष लगातार वो बीजेपी पर हमलावर हो गया कि देखिए, जो अपने को बपौती मानते थे एक तरीके से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाने के बाद और उसके बाद भव्य उद्घाटन के बाद, वो वही सीट हार गए। इसीलिए क्या मिल्कीपुर सीट मुख्यमंत्री ने खुद संभाल लिया और उसके लिए पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि उप मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें असीम अरुण भी शामिल होंगे, 15,000 से अधिक लोगों को शामिल होने की उसमें उम्मीद है। तो ये स्ट्रेटजी की तरफ वर्क किया जा रहा है ताकि मिल्कीपुर जो सीट है वो अगर खाते में आ जाए तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष का जो इतना हंगामा है वो शायद कम हो सके। हाँ, बेशक शिवम जी, जो ये प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फुल प्रूफ प्लान है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के। अब जिस तरह से बैकवर्ड सम्मेलन हो रहा है और सरकार की योजनाओं का जिस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है और मंत्री स्वयं असीम अरुण पहुंच रहे हैं वहां पर, जिनके पास समाज कल्याण विभाग है और समाज कल्याण की अधिकांश योजनाएं वो बैकवर्ड और दलित जातियों के लिए बनी हुई हैं और इसके जरिए वो सरकार जो है उन्हें लाभान्वित करती है। और साथ में केशव मौर्य भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, और असीम अरुण भी एक दलित चेहरा है। जो समाजवादी पार्टी का पीटीए फार्मूला है उसमें डी और पी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से कोशिश कर रही है। शिवम जी, आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद 3 बार मिल्कीपुर विधानसभा जा चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने टास्क लिया है जीतने का। मिल्कीपुर विधानसभा में कमल खिलाने का एक तरह से टास्क ले रखा है। उपचुनाव में कैसे जीता जाए, भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिलाया जाए, इसके लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, सब ने पूरी ताकत झोंक दी है। अनिल जी, समाजवादी पार्टी तो पीडीएफ फॉर्मूला के तहत तो आगे बढ़ी रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अब
कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को यह जिम्मा दे दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से उनका टिकट पक्का भी हो चुका है, सुनने में आ रहा है। सवाल यह है कि क्या अवधेश प्रसाद जैसा इंपैक्ट उनके बेटे वो छोड़ पाएंगे, और जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों अपना दम भर रही है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए शिवम जी, अगर हम बात करें मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो बेशक अवधेश प्रसाद जी वहां पर विधायक थे। अब उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको लड़ाने का मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी, लगभग तय भी हो चुका है अजीत प्रसाद का टिकट। लेकिन अभी एक आरोप लगा है अजीत प्रसाद पर, एक युवक के अपहरण का, और गंभीर आरोप लगाए गए हैं अजीत प्रसाद के ऊपर, जिससे एक ये कंट्रोवर्शियल पैटर्न पर समाजवादी पार्टी जो है निकल पड़ी है। वैसे भी अवधेश प्रसाद का जो है वो इमेज अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं जो अजीत प्रसाद हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के वो डेंट लगता है अवधेश प्रसाद के ऊपर भी और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी। तो इस लिहाज से अवधेश प्रसाद कितने परसेंट तक समाजवादी पार्टी को की नैया पार करने में सहायक होंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अजीत प्रसाद के नाम को लेकर के जो है वो एक विवाद जो है वो शुरू हो गया है। और ये क्या, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस विवाद का जिक्र कर रहे हैं, कि इस वजह से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर तो गई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद का जो एक तरीके से चरित्र चित्रण है, या एक तरीके से कहें कि उनका वहां पर दबदबा है, वो तो क्लीन दिखता है, लेकिन उनके बेटे अजीत का वो उस तरीके से है नहीं। और जो हालिया में ये आरोप लगा है, क्या ये इंपैक्ट डाल सकता है? और यही बीजेपी के पास मौका है। बीजेपी इसी वजह से समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए इतने सारे कार्यक्रम और इतने सारे दौरे कर रही है। देखिए सीएम एकदम ठीक कह रहे हैं आपकी। देखिए खुद जीत जाना एक अलग है और किसी को जीता देना एक अलग बात है। बिल्कुल, अवधेश प्रसाद एक चेहरा हैं, वो खुद विधानसभा भी जीते और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने साइकिल दौड़ाकर दिल्ली पहुंचाई। लेकिन अब ये कि बड़ा सवाल है कि क्या अपने बेटे को भी वो जिता पाएंगे? ये मतलब चुनौती है अवधेश प्रसाद के लिए अजीत प्रसाद को जीता लेना। हालांकि अखिलेश यादव भी पूरा दम भर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो अजीत प्रसाद का जो विवादित कार्य है वो एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। अनिल जी, एक सवाल तो मतलब ये अभी फिलहाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन सवाल ये पूछ ही लेता हूं कि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि पहले प्रत्याशियों के नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद फिर नाम खींच लिए जाते थे, फिर एक नया नाम आ जाता था। क्या मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का भी नाम खींचा जा सकता है? उनकी जगह पर कोई और सरप्राइजिंग नाम आ सकता है, या मुहर लग चुकी है? देखिए अगर हम लिस्ट की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपनी तैयारियां कर रही हैं और जमीन पर तन मन धन से अपनी लग चुकी हैं। लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कब होगा। तो चाहे भाजपा हो या फिर सपा हो, वो उस तारीख का इंतजार कर रही है, और उस जब तारीख घोषित हो जाएगी तो उसके बाद ये कैंडिडेट का भी ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा। और अनिल जी, ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें उप मुख्यमंत्री और अस्सी मरून तो शामिल हो ही रहे हैं, और कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, और 15,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका या उम्मीद बताई जा रही है। ये कितना इंपैक्टफुल साबित होने जा रहा है, खास करके अयोध्या और मिल्कीपुर सीट के लिए? देखिए ये संदेश तो मिल्कीपुर के घर घर में पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मिल्कीपुर विधानसभा को जो है एक तरह से गोद ले लिया है। वो योगी आदित्यनाथ के टास्क में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश सरकार का, प्रदेश का मुखिया है, अगर वो 2 महीने में 3 बार जा रहा है किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि एक नए दरवाजे खुलेंगे, विकास की एक नई शुरुआत होगी। तो ये आकांक्षा जो है कहीं न कहीं एक मैसेज है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों में। अब ये मैसेज किस हद तक काम कर पाता है चुनाव में, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका मैसेज जरूर है कि मिल्कीपुर के विकास के लिए प्रदेश सरकार जो है उसने अपनी रणनीति बना ली है। ठीक है, अनिल जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे।